कृतिका आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती हैं और कमरे में आती हैं। अंदर आकर देखती हैं तो सत्यम अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठा अपना काम कर रहा था। कृतिका उसको इग्नोर करके अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती हैं। कृतिका चेंज करके बाहर आती हैं, उसके हाफ लोअर और येलो कलर की लूज सी टी शर्ट पहनी थी। बालों को उसने ऊपर करके उसमें एक स्टिक लगा रखी थी जिससे कुछ बाल निकलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कान जरूर गायब थी लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। कृतिका आकर मिरर के सामने बैठकर अपनी नाइट क्रीम लगा रही थी। सत्यम एकदम से उसको कोहनी से पकड़कर झटके से खींचता है। पहले तो कृतिका सत्यम के ऐसे करने से हड़बड़ा जाती है। वो सत्यम को देखती है तो वो उसको जलती निगाहों से घूर रहा था। कृतिका उसको आश्चर्य से देखती है, फिर अपने हाथ को उससे छुड़वाने की कोशिश करती है। जितना वो कोशिश करती सत्यम की पकड़ उस पर मजबूत होती जाती है। आखिर में सत्यम उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है और उसको अपने करीब खींच लेता है। उसके ऐसे खींचने से कृतिका उसके बहुत पास आ जाती है। कृतिका को डर भी लग रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि सत्यम क्या करना चाहता है। कृतिका एक नज़र उसको देख बहुत ही गुस्से से, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर सिन्हा, फिर अपना हाथ छुड़वाते हुए, छोड़िए मुझे, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब क्या मुझे चैन से रहने भी नहीं देंगे? सुकून तो वैसे भी छीन ही लिया है। कृतिका की बात सुनकर सत्यम अपने दांत पीसते हुए, तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कृतिका उसको हैरानी से देखती है तो सत्यम गुस्से से तेज आवाज में, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जिंदगी क्या, जब से तुमने मेरे घर में कदम रखा है तब से मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम ही हो। ना तुम घर में आती, ना तुम दादी से मिलती और न ही मुझे ये शादी करनी पड़ती। फिर झटके से उसको छोड़ चिल्लाते हुए, तुम्हारी वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, बेमन से हाँ बोलना पड़ा। जिन चीजों से मैं दूर भागता था वही सब चीजें मुझे करनी पड़ रही हैं। फिर उसके कंधे को जोर से दबाते हुए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, ऊपर से दादी ने मुझे कल तुम्हें पगफेरे के लिए तुम्हारे घर ले जाने को कहा है। फिर उसको घूरते हुए, खुद ही चली जाना, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुमको इधर उधर ले जाता फिरूं, समझी? कृतिका उसकी बात सुनकर उसको धक्का दे देती है तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है। कृतिका उसको देख गुस्से से तेज आवाज में, ओह रियली मिस्टर सिन्हा, ये आप कह रहे हैं दूसरों की जिंदगी का फैसला लेने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये सब करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है? फिर हल्के से हंसकर, और क्या बोले आप, मैं प्रॉब्लम लगती हूँ आपको? तो आपको याद दिला दूं कि इस प्रॉब्लम को आप खुद ही लाए हैं, खुद चलकर नहीं आई हैं। ये एक बात याद रखिएगा, ये जो आपने किया है ना, एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा इसका, लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर, और रही बात पगफेरे की, तो मैं भी आपके साथ जाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आप जाकर दादी को माना कर दीजिए, कहकर जैसे ही आगे बढ़ती हैं, सत्यम एक बार फिर उसको कोहनी से पकड़कर खींचता है। फिर गुस्से से उसके चेहरे को हाथ में बेरहमी से पकड़कर घूर के, आज कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है तुम्हारी, आज दूसरी बार है ये कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से बात कर रही हो। अपनी औकात में रहो मिस वर्मा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। कृतिका उसको धक्का देकर व्यंग से मुस्कुराकर, आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं मिस्टर सिन्हा। फिर उसके थोड़ा नजदीक आकर, पता है आपको, जब मैं आपसे मिली नहीं थी, सिर्फ आपके बारे में सुना था, तब मेरा सपना था आपसे मिलना। फिर उसकी आंखों में देखकर, लेकिन आज मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा कि आप जैसे इंसान से मिलने के लिए मैं इतनी मरी जा रही थी। फिर गहरी सांस लेकर, खैर इंसान अपनी करनी का फल इसी जन्म में पता है, देखो मुझे भी भगवान ने दे ही दिया। पता है मिस्टर सिन्हा, मुझे अपने लिए नहीं आपके लिए बुरा लगता है कि आपके जैसा पैसों वाला आदमी और उसकी सोच कितनी छोटी है। जब आपकी दादी को पता चलेगा तो उनको कैसा महसूस होगा। सत्यम तेज आवाज में, आप अपनी लिमिट पार कर रही हैं, अगर गलती से भी मेरी दादी को कुछ भी बताया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कृतिका उसको देख, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो उनको जाकर बता दूँ।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं और मेरी जिंदगी अब आपसे जुड़ी है, तो मेरे माँ पापा को इन सब से दूर ही रखिएगा। सारे सपने और सारी खुशियाँ तो आप छीन ही चुके हैं, जो थोड़ी बहुत बची हैं उनको छोड़ दीजिए, कहकर बेड के पास आ जाती हैं। सत्यम उसको बेड के पास देखकर, वहाँ कहाँ जा रही हो, वो मेरा बेड है, उस पर लेटने को सोचना भी मत। कृतिका एक नज़र उसको देख घूर कर, आपका दिमाग तो ठीक है ना? सत्यम उसको शक भरी नजरों से देखता है तो कृतिका एक तकिया और चादर उठाते हुए वहां से सोफे पर आ जाती हैं और अपने आप को पूरा कवर करके सो जाती हैं। सत्यम थोड़ी देर उसको हैरानी से देखता है, उसको लगा नहीं था कि उससे इतना डरने वाली कृतिका, जो उसकी एक आवाज पर डर जाती थी, वो उससे ऐसे बिना डरे आंखें मिलाकर बात करेगी। लेकिन सत्यम ये नहीं जानता था कि कृतिका तो वही पहले वाली है, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत बना लिया। लेकिन है तो वो भी एक लड़की। सत्यम एक नज़र उसको देख बेड पर आकर लेट जाता है और साइड से रूम की लाइट ऑफ कर देता है। नींद दोनों की ही आंखों में नहीं थी, एक चादर के अंदर अपने बहते आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। हर लड़की के दिल में आज की रात के अरमान होते हैं, हर किसी ने सपने सजाए होते हैं, लेकिन कृतिका के तो सारे सपने एक पल में टूट गए। जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं, बस सत्यम का गुस्सा और उसकी जिद थी। वो अपने दुख में इतना डूबा हुआ है कि उसको सही गलत का फर्क भी नहीं समझ आ रहा। वहीं दूसरी तरफ सत्यम एकटक अपने कमरे की छत को देख रहा था। थोड़ी देर करवट बदलते बदलते आखिर में दोनों सो ही जाते हैं। सुबह सुबह सत्यम की नींद अपने कमरे में आ रही आवाज से खुलती है तो वो अपनी आंखें हल्की सी खोलता है। कृतिका एकदम तैयार थी, उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर पतली सी कढ़ाई थी। उसका ब्लाउज का गला पीछे से डीप था जिससे कृतिका की पीठ साफ दिख रही थी। उसकी साड़ी से झांकती उसकी पतली सी कमर और उस पर पतली सी चैन, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, मेहंदी लगे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, खुले बाल जो हल्के से गीले थे जिससे पता लग रहा था कि वो अभी अभी नहा के आई हैं। वो अपने हाथों में क्रीम लगा रही थी जिससे उसकी चूड़ियां शोर कर रही थी। कृतिका को देखकर आज पहली बार सत्यम की धड़कनें तेज हुई थी, लेकिन इस दुष्ट बुसासुर ने उनको उतनी ही स्पीड में इग्नोर कर दिया। नालायक कहीं का, और उठकर बाथरूम में चला गया। सत्यम को जाता देख कृतिका जल्दी से बिस्तर ठीक करके नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर सबसे पहले वो मंदिर जाकर पूजा करती हैं, फिर दादी के पास जाकर उनके पैर छूकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी उसको एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए प्यार से गुड मॉर्निंग बेटा, खूब खुश रहो। उनकी बात सुनकर कृतिका हल्के से मुस्कुरा देती हैं। आज तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, कहकर उसकी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देती हैं। कृतिका उनको देखते हुए दादी माँ, नाश्ता क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। दादी उसके चेहरे को छूते हुए, बेटा नाश्ता काका बना लेंगे, और भी बहुत लोग हैं, अभी तेरी कल ही शादी हुई है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ तू कुछ मीठा जरूर बना ले। उनकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती हैं। और सुन, पहले चूल्हे की पूजा कर लेना, तू चल, मैं सीमा से कहकर पूजा का सामान भिजवा देती हूँ। जी दादी माँ, कहकर कृतिका किचन में चली जाती हैं। पहले पूजा करती हैं, फिर खीर बनने रख देती हैं। खीर थोड़ी कम मीठी ही बनाती हैं क्योंकि दादी को ज़्यादा मीठा मना था। सब कुछ रेडी होने के बाद वो सीमा की हेल्प से सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखवा देती हैं। फिर दादी को नाश्ते के लिए आवाज़ देती हैं तो वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद सत्यम वहां आते हुए गुड मॉर्निंग दादी माँ कहकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। दादी कृतिका को एक नज़र देखकर, तू भी बैठ जा बेटा, सब साथ में नाश्ता करते हैं। दादी की बात सुनकर कृतिका सत्यम के पास वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। बेटा तुमने क्या बनाया मीठे में? दादी खुशी से कृतिका से पूछती हैं। खीर बनाई है मैंने, दादी कृतिका जवाब देती हैं। अरे वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा, जल्दी से सर्व कर दे, दादी खुश होकर बोलती हैं। सत्यम कुछ कहने को होता है, उससे पहले ही कृतिका
आपको थोड़ी ही मिलेगी दादी, डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है। कृतिका की बात सुनकर दादी का मुंह बन जाता है। बेटा, आज तक तो सिर्फ तेरा पति ही था जो मेरे खाने पीने के पीछे पड़ा रहता था, अब कम से कम तू तो छोड़ दे। दादी तिरछी नज़र से सत्यम को देखकर कहती हैं। तो कृतिका उनको देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर थोड़ी सी खीर उनकी बाउल में डाल देती हैं। दादी उसको देखकर, जा अपने पति को भी दे, फिर उसको थोड़ा नीचे झुकने को कहती हैं। तो कृतिका उनके पास झुक जाती हैं। दादी उसके कान में धीरे से, इस नालायक को बहुत ज़रूरत है मीठा खाने की, कड़वा करेला बना घूमता है। कृतिका उनकी बात सुनकर हंसने लगती हैं। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो दोनों देखती हैं तो चम्मच नीचे गिर गया था और सत्यम उन दोनों को घूर रहा था। शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही। दादी के कहने पर कृतिका सत्यम को भी खीर सर्व कर देती हैं और चुपचाप से बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। खीर खाते ही दादी कृतिका से, अरे वाह बेटा, खीर तो तूने बहुत ही अच्छी बनाई है। कृतिका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। दादी उसको अपने पास बुलाती हैं। कृतिका उनके पास जाती हैं तो दादी उसको एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट में देती हैं। ये किस लिए दादी? कृतिका पूछती हैं। बेटा, तेरी आज पहली रसोई की रस्म थी और तूने इतनी अच्छी खीर बनाई है, तो ये मेरी तरफ से उपहार समझ के रख ले। कृतिका वो सेट लेकर उनके पैर छू लेती हैं। दादी एक नज़र सत्यम को देखकर, तू कुछ नहीं देगा मेरी बहू को? खीर तो पूरी खा गया है। दादी के ऐसा कहते ही सत्यम झेप जाता है और दादी को देखकर, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई रस्म होती है। उसकी बात सुनकर कृतिका मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए, हाँ, जब गुस्सा करने से फुर्सत मिलेगी तब न कुछ पता होगा। फिर अपना मुंह सिकोड़ के गुस्सासुर कही के। थोड़ी देर में सब नाश्ता कर चुके थे और सत्यम ऑफिस के लिए निकल रहा था। दादी कृतिका से, जा बेटा तू भी अपना सामान ले आ, सत्यम तुझे ऑफिस जाते समय तेरे घर छोड़ देगा और आते वक्त वापस ले आएगा। जी दादी। थोड़ी देर में कृतिका और सत्यम निकल जाते हैं। सत्यम उसको घर पर छोड़कर उसके माँ पापा से मिलकर निकल जाता है और शाम को ऑफिस से आते वक्त उसको वापस ले आता है। कृतिका वापस आकर सीधा दादी के रूम में जाती हैं। दादी, अरे आ गई बेटा। जी दादी, आपने खाना खाया और अपनी रात वाली दवाई ले ली? हाँ बेटा, मैंने सब कर लिया, तू जा आराम कर ले। दादी के कहने पर कृतिका गुड नाइट बोलकर चली जाती हैं। कृतिका रूम में आती है तो सत्यम वहाँ नहीं था। वो अंदर आती है तो देखती हैं कि सत्यम बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो एक नज़र उसको देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। चेंज करके वो सीधा सोफे पर आकर लेट जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है। सत्यम जब रूम में वापस आता है तो कृतिका को एक नज़र सोता देखकर अपने बेड पर आकर लेट जाता है। अपने पास के बोर्ड से लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है। ऐसे ही कुछ लड़ाई करते करते, कुछ दिखावा करते करते समय अपनी गति से आगे बढ़ जाता है और आज हमारे सार्थक की शादी को 1 महीना पूरा हो गया था। इस एक पूरे महीने में कृतिका ने सत्यम के कई रंग देखे थे। वो कहते हैं ना, जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में पूरा नहीं जान सकते। वही हाल कृतिका का था। उसके लिए अब सत्यम एक पहेली बन गया था। वो दादी के लिए बहुत केयरिंग था, वही वो बाहर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा रूड था। कृतिका से तो जब भी बात करता लड़ता और गुस्सा ही करता था। लेकिन फिर भी कृतिका उसको समझने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो नहीं करना चाहती थी ऐसा, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोक नहीं पा रही थी।